आपने साइलेंस, मौन की ताकत के बारे में जरूर सुना होगा। जो काम शब्द नहीं कर पाते वह चुप्पी कर जाती है। अच्छे से अच्छा इंसान भी मौन के आगे मात खा जाता है। लेकिन जितना यह सुनने में शक्तिशाली लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। अक्सर हम चुप रहने और शांत रहने को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। शांत होने का मतलब है अपनी जुबान से, अपने दिमाग से, हर तरह से शांत होना। यह शांति महसूस करने के लिए हम में से ज्यादातर लोग तरसते हैं। तो आज हम आपकी इस समस्या को हल करने के लिए एक ऐसी किताब लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपको मौन की ताकत के बारे में बताएगी, बल्कि इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं इसके बारे में भी समझाएगी। आज हम बात करने वाले हैं द पावर ऑफ साइलेंस नामक किताब की, जिसे निकोलस दिया और कार्डिनल रॉबर्ट सारा ने लिखा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मौन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में डिटेल में बात करते हैं। आज के समय में जब टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी में घर कर लिया है, मीडिया हम पर इतना प्रभाव डाल रहा है और आधुनिक दुनिया इतना शोर पैदा कर रही है, शांति के पलों को तलाश करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन यह जरूरी भी हो गया है। मौन हमारी सोच को नजरअंदाज करके गहरी सुनने, डीप लिसनिंग से मन को शांत करने के बारे में है, जिससे हम अपनी शोर भरी दैनिक जिंदगी में शांति और आजादी पा सकते हैं। तेजी से बढ़ती दुनिया में ज्यादातर लोग मौन के फायदे और ताकत को ढूंढ रहे हैं। दिन भर की शांति हमें अपने आप से जोड़ सकती है, हमारे मन को शांत कर सकती है और हमें अपने अंदर के सेंटर से कनेक्ट कर सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें मौन को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लेना चाहिए, चाहे उसके लिए हम सुबह सूरज उगने से पहले कुछ पल निकालें या दिन के बीच में काम के ब्रेक के साथ शांत समय बिताएं। तो शांत होने का मतलब क्या है? चुप रहना और शांत रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। चुप रहना यानी किसी तरह अपना मुंह बंद रखना, अपनी आवाज न सुनाना। लेकिन शांत रहने का मतलब है अपने अंदर एक आध्यात्मिक स्पेस में प्रवेश करना। जब आप शांत होते हैं तो आपके अंदर से शोर खत्म हो जाता है और आपका मन शांत हो जाता है। साथ ही यह सोच के अन्य रूपों से मुक्त हो जाता है। मौन वह वाहन है जो हमें हमारे अंदर के केंद्र तक ले जाता है, जो असल में सभी प्रामाणिक प्रैक्टिस की जगह है। मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना है कि मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, मुझे शांत रहना पसंद है, क्योंकि यह मेरी प्रकृति में है। हाँ, चुप रहना और अकेले समय का आनंद लेना लोगों की प्रकृति में हो सकता है, लेकिन शाम, मौसम और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेना हर किसी को पसंद होता है। इस दुनिया में चुप रहने और शांत समय का आनंद लेना हर किसी की जरूरत है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मौन का असल में मतलब क्या है? क्या मौन केवल अकेले समय, मौसम और प्रकृति के आनंद को दर्शाता है? खामोशी बिना किसी आवाज या शोर के बहुत कुछ कह सकती है। ज्यादातर समय खामोश रहना इस बात का संकेत है कि इंसान लगातार कुछ सोच रहा है, वह किसी गहरी सोच में है। मौन यह संकेत दे सकता है कि इंसान अपने विचारों और सोच की दुनिया में खोया हुआ है। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी कभी खामोशी सबसे ताकतवर चीख हो सकती है। कभी कभी लोग कंफ्यूजन से गुजरते हैं कि उन्हें कुछ कहना चाहिए या नहीं, और इस कंफ्यूजन के दौरान वे साइलेंट मोड में चले जाते हैं। कभी कभी लोग आपकी बात सुनते तो हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। ऐसे में आप उन्हें एक अच्छा श्रोता समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल विपरीत होती है। असल में वे शारीरिक रूप से आपके साथ होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से अपने विचारों में खोए हुए होते हैं। इसलिए मौन के संकेतों को समझना जरूरी है, क्योंकि मौन कभी कभी किसी के तनाव और उदासी का संकेत हो सकता है। मौन के संकेतों को समझने के लिए हमें बहुत सजग होना चाहिए। एक इंसान तब चुप हो सकता है जब वह कुछ सोच रहा हो। कुछ लोग साइलेंट मोड में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे बोलने से डरते हैं। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे असुरक्षित महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास या आत्मसम्मान की कमी होती है। कुछ लोग साइलेंट मोड में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि दूसरा इंसान उस बातचीत को एकतरफा कर देता है, यानी उसे सिर्फ बोलने में दिलचस्पी होती है, दूसरे को सुनने में नहीं। वहीं कुछ लोग इसलिए चुप रहना पसंद करते हैं क्योंकि वे भावुक होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ ऐसा बोल दें जो नहीं बोलना चाहिए था, तो बाद में उन्हें पछताना पड़ेगा। इसलिए वे चुप रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि वे किसी बात से दुखी या परेशान होते हैं, या किसी स्टेटमेंट या कमीशन की वजह से।
कुछ लोग चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई बातचीत बुरी लगती है। इसलिए आप कई लोगों को उबासी लेते हुए देखेंगे, क्योंकि उबासी लेना सबसे बड़ा संकेत हो सकता है कि वह इंसान बोर हो गया है। कुछ लोग इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे इंट्रोवर्ट होते हैं, शर्मीले होते हैं और उन्हें लाइमलाइट में आना पसंद नहीं होता। और कुछ लोग इसलिए चुप होते हैं क्योंकि वे मूडी होते हैं और उन्होंने गुस्से में कुछ कर दिया होता है और वे किसी बात की परवाह नहीं करते। मौन एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। यह एक इंसान को बिना एक शब्द कहे उसकी गलती का एहसास करा सकता है। मौन शब्दों से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें कभी भी मौन के महत्व और संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें लोगों की चुप्पी को भी समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मौन के बैलेंस के बारे में बात करते हैं। जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी हर सुबह उठकर 1 घंटे के लिए मौन में बैठते थे। यहां तक कि जब घर के बाकी लोग जाग जाते थे और सुबह के अलग अलग काम कर रहे होते थे, तब भी वे शांत और मौन में रहते थे। आपने भी देखा होगा कि उस दौरान कोई भी चीज उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। उन्होंने इसका नाम मौन व्रत बताया था, जो हिंदू रीति रिवाजों में लंबे समय से प्रचलित है। उनका मानना था कि हर दिन बोलने से परहेज करने से इंसान को शांति मिलती है और वह बेहतर इंसान बनता है। मौन का रिवाज किसी भी धर्म या संस्कृति के लिए अद्वितीय नहीं है। ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म सभी ने किसी न किसी तरह से मौन की प्रैक्टिस को अपनाया है। जब आपको चुप रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो आपको बातचीत करने के दूसरे तरीके ढूंढने होंगे। यानी आपको अपना मैसेज बहुत ही सरल रखना होगा, क्योंकि आपको अपने विचार प्रक्रिया को साफ और सटीक करने के लिए मजबूर किया जाता है। शांत रहने से हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह हमें स्पष्टता देता है कि हमें चुनौतियों और निर्णयों का सामना शांति से करने की जरूरत है। हर सुबह 1 घंटे की मौन प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि यह समय हमारे विचारों को इकट्ठा करने, हमारे दिमाग को ट्रेन करने और यह तय करने का होता है कि हमें अपने दिन की शुरुआत कैसे करनी है। मौन को 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट के 3 हिस्सों में बांटा गया है। अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कम समय से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदे के लिए आप पूरे 7 मिनट तक इस प्रैक्टिस को करें। आपका लक्ष्य बिना किसी ब्रेक के 21 दिनों तक मौन का अभ्यास करना होना चाहिए। जब आप शुरू करते हैं तो आपको लगेगा कि यह आसान है, लेकिन जल्द ही आपकी प्रेरणा कम हो सकती है और वास्तविकता आपके सामने आ जाएगी। इसलिए धैर्य रखें और रूटीन पर टिके रहें। आदत बनाने में समय लगता है, लेकिन एक बार यह आदत बन जाए तो यह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाएगी। मौन का अभ्यास करने के लिए पूरी तरह से शांत वातावरण की जरूरत होती है। इसलिए अपने सभी डिवाइस को बंद कर दें और दूसरों से दूर एक शांत जगह ढूंढें। एक जर्नल और पेन तैयार रखें। इसके अलावा एक किताब उठाएं जिसे आप कुछ समय के लिए पढ़ना चाहते हैं और इसे अपने पास रखें। जरूरी नहीं कि आप सुबह के समय ही मौन का अभ्यास करें, लेकिन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने और दिन भर के तनाव से लड़ने के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा है। इस प्रैक्टिस का पहला हिस्सा लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में है। इस पहले हिस्से के लिए प्रोडक्टिविटी सबसे जरूरी है, इसलिए इसे 10 मिनट के 3 सेट में बांट लें। अपनी कॉपी उठाएं और पहले 10 मिनट अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को लिखने में बिताएं। फिर अगले 10 मिनट उन गोल्स पर फोकस करें जिन्हें आपने पिछले दिन सेट किए थे। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आपको इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। जब आप इसे हर सुबह करते हैं तो आप उन लक्ष्यों के लिए जागते हैं, अपनी प्रगति के बारे में सवाल पूछते हैं और अगर जरूरी हो तो अपनी योजनाओं को फिर से तैयार करते हैं। यह आपको आगे बढ़ने पर फोकस करने और सफलता हासिल करने के लिए जरूरी कामों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अगले 20 मिनट सीखने और आगे बढ़ने के लिए समर्पित करें। यह तब होता है जब आप उस किताब को उठाते हैं जिसे आपने कई दिनों पहले खरीदा था, लेकिन पढ़ने के लिए कभी नहीं उठाई। इस सेगमेंट का उद्देश्य किसी ऐसी किताब को चुनना है जो आपको नई चीजें सिखाए और आपके दिमाग को उत्तेजित करे। जब आप पढ़ने को अपने सुबह के रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका दिमाग शांत और ताजा रहता है और नई जानकारी को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। तो आप अनजाने में ही प्रेरणा से भरे अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस सेगमेंट के पहले 10 मिनट किताब के एक चैप्टर को पढ़ने में बिताएं
और फिर जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसकी समरी लिखने में बाकी के 10 मिनट का उपयोग करें। जब तक आप इसे पूरा करेंगे तब तक आप प्रोसेसिंग की एक अतिरिक्त परत में लगे होंगे, जिससे आपकी समझ और याददाश्त मजबूत होगी। अंतिम 10 मिनट माइंडफुलनेस के लिए समर्पित करें। यह सेगमेंट एक जरूरी ग्राउंडिंग प्रक्रिया है, जैसे कि वर्कआउट के बाद रिलैक्स करना। इन आखिरी 10 मिनट का उपयोग सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए करें। अगर आप किसी उच्च शक्ति में विश्वास रखते हैं तो भगवान, ब्रह्मांड या जो कुछ भी आप पसंद करते हैं उससे संवाद करने के लिए इस समय का उपयोग करें। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है, लेकिन इस सेगमेंट का उद्देश्य वर्तमान में रहना और अपनी भावनाओं पर ध्यान देना है। माइंडफुलनेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके विचारों के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करता है। यह आपको यह सोचने का समय देता है कि आप क्या कर रहे हैं और उन भावनाओं का आपके लिए क्या मतलब है। यह प्रैक्टिस गुस्से से निपटने का एक शक्तिशाली तरीका है और विशेष परिस्थितियों में शांति बनाए रखने की अनुमति देती है। जब आप 21 दिनों तक बिना किसी ब्रेक के मौन का अभ्यास करते हैं तो आप अपने आसपास की दुनिया को देखने के तरीके में बदलाव देखेंगे। आप जो कुछ भी करते हैं उसमें गहरी अंतर्दृष्टि हासिल करना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में संतुलन आ जाएगा। हम में से बहुत से लोग चुप रहना भूल गए हैं या चुप रहने से डरते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शोर और बकबक से भरी हुई है, जहां हमारा दैनिक जीवन विचलन और जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। यह प्रैक्टिस अपने आप में एक निवेश है, क्योंकि यह आपके बाकी दिन के तनावपूर्ण घंटों को नियंत्रित करने का एक तरीका है। दिन की शुरुआत से पहले अपने दिमाग में प्रोजेक्ट करना, निर्णय लेना और उन्हें साकार होते देखना, ये सभी चीजें नियंत्रण से कहीं ज्यादा बड़ा उद्देश्य रखती हैं। जब आपके अंदर एक दृष्टि आती है तो यह आपको आत्मविश्वास और गहरी समझ देता है कि आप कौन हैं। आप अपने आप भरोसा करना सीखते हैं, अपने निर्णयों पर भरोसा करने में सक्षम होते हैं और अपने आसपास के शोर और विचलन के बीच शांति महसूस करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मौन का अभ्यास कैसे करें, क्योंकि मौन का अभ्यास करना पहली बार में आसान नहीं होता। जब भी आप अकेले हों, सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए मौन में बैठें। अपने सभी डिवाइस को बंद रखें, चाहे वह आपका स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो या कोई अन्य गैजेट। आप सुबह उठने के बाद बेड से बाहर निकलने से पहले 10 मिनट के लिए मौन में बैठ सकते हैं। शुरुआत में इसे आसान रखें। आप किसी शांत जगह को चुन सकते हैं, जैसे कि आपका कमरा या कोई बाहरी जगह जहां आप शांति महसूस करते हैं। एक बार जब आप इस रूटीन में सेट हो जाते हैं तो आप अन्य तरीकों की कोशिश कर सकते हैं। कहीं भी कुछ मिनटों का रिफ्लेक्शन या माइंडफुलनेस फायदेमंद हो सकता है। अपने आसपास देखें, चाहे वह तूफानी बारिश हो, बदलता आसमान हो या कोई बूढ़ा आदमी जो अपनी पत्नी की मदद कर रहा हो। इन पलों को और ज्यादा सराहें। अपने हाथों की लकीरों पर ध्यान दें, अपने गालों के पास से गुजरने वाली हवा को महसूस करें। सांस लेते और छोड़ते समय अपनी सांसों के आवाज पर ध्यान दें और फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस पर आंतरिक रूप से प्रतिक्रिया करें। मौन का अभ्यास करने के लिए बैठक जरूरी नहीं है। एक गलत फहमी यह है कि हमें सभी गतिविधियों को रोकना होगा। जब आप सभी तरह की गतिविधियों में लगे हों तब भी आप मौन का अभ्यास कर सकते हैं। जब आप दूसरों के साथ हों, चाहे आप उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों या लंबे समय बाद अपने पति या पत्नी से मिल रहे हों, तो उस व्यक्ति को जवाब देने से पहले एक छोटा सा पल लेना मौन का अभ्यास करने का एक तरीका है। संवाद जारी रखने के तरीकों में एक छोटा सा पल बड़ा बदलाव ला सकता है। आप दूसरों के आसपास होने पर भी मौन का अभ्यास कर सकते हैं, भले ही आप उनके साथ सीधे तौर पर जुड़े ना हों। मौन का अभ्यास करना आपके मौन रहने के इरादे से शुरू होता है। अब हम 10 कारणों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से शांत लोग सफल होते हैं। पहला कारण है कि वे अच्छे प्लानर होते हैं। शांत लोगों को अक्सर अपने दिमाग में जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है। यही कारण है कि वे ज्यादा बात नहीं करते। चीजों को सोचने की क्षमता उन्हें महान बनाती है। वे तब तक लोगों से बात करने का कोई मौका नहीं देखते जब तक कि यह जरूरी न हो, क्योंकि वे उस समय का उपयोग चीजों को सोचने और प्रोसेस करने में कर सकते हैं। दूसरा कारण है कि वे अच्छे श्रोता होते हैं। एक इंसान तुरंत अच्छा श्रोता नहीं बन जाता, इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। शांत लोग अक्सर दूसरों को पहले बोलने देते हैं,
जो उन्हें सुनने में ज्यादा कुशल बनाता है। तीसरा कारण है कि वे रचनात्मक होते हैं। शांत लोग अकेले समय को पसंद करते हैं क्योंकि इससे उन्हें सोचने और नई चीजों को खोजने में मदद मिलती है। वे अक्सर उन सिद्धांतों को जोड़ते हैं जिनसे रचनात्मक काम होते हैं। व्यवसाय में रचनात्मकता अक्सर बहुत जरूरी होती है और शांत लोग अपनी रचनात्मकता का उपयोग व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। चौथा कारण है कि वे अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हैं। एक अच्छा संवादक केवल वही नहीं होता जो ज्यादा बोलता है। शांत लोग दूसरों की तुलना में कम बोलते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनके शब्दों का वजन होता है। वे जानते हैं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। पांचवां कारण है कि वे महान पर्यवेक्षक होते हैं। शांत लोग सफल होते हैं क्योंकि वे अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखते हैं। वे पैटर्न को पहचान सकते हैं और अपने अगले कदम के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। छठा कारण है कि वे केवल अच्छे लोगों को अपने आसपास रखते हैं। एक इंट्रोवर्ट व्यवसायी जानता है कि खुद को किसके साथ जोड़ना चाहिए। यह फायदेमंद और सार्थक रिश्ते बनाने में मदद करता है। सातवां कारण है कि वे अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं। शांत लोग पार्टियों में सबसे मजेदार नहीं हो सकते, लेकिन वे अपनी प्राथमिकताओं को जानते हैं। सही प्राथमिकताओं के साथ सफलता पाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। आठवां कारण है कि वे भरोसेमंद होते हैं। शांत लोग जानते हैं कि कुछ चीजें गुप्त रखने से ही बेहतर होती हैं, खासकर अगर वे राष्ट्रीय मिशन से जुड़ी हों। नौवां कारण है कि वे आत्म जागरूक होते हैं। ये लोग सफल होते हैं क्योंकि वे अपनी क्षमताओं और सीमाओं से वाकिफ होते हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है कि वे जानते हैं कि उनमें कुछ कमियां हैं, लेकिन वे इसे लेकर परेशान होने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। 10वां कारण है कि वे आत्म नियंत्रण रखते हैं। शांत लोग अपने आप को उन चीजों में नहीं उलझाते जिनसे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अब हम मौन के फायदों के बारे में बात करते हैं। पहला फायदा यह है कि यह हमें जीने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक और दार्शनिकों के अनुसार मौन हर जगह मौजूद है और हमारे जीवन में सार्थक उत्तर दे सकता है। मौन हमें यह बताने के लिए संकेत देता है कि हमारे शरीर और भावनाओं के बीच क्या सही नहीं लग रहा है। मौन भले ही हमें असहज कर दे, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह परिपक्व जीवन का संकेत है। मौन आत्म जागरूकता और आत्म करुणा को बढ़ा सकता है और निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकता है। दूसरा फायदा यह है कि यह हमें ज्यादा माइंडफुल और कम भावुक बनाता है। माइंडफुलनेस भावनात्मक उपचार का पहला कदम है। यह हमें अपनी कठिन विचारों और भावनाओं की ओर मोड़ने और उन्हें स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। तीसरा फायदा यह है कि यह हमारे संवाद को बेहतर बनाता है। मौन चुनने से आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा सुनेंगे और दूसरों को ज्यादा बोलने का मौका देंगे, जिससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। चौथा फायदा यह है कि यह प्रैक्टिस को बेहतर बनाता है। अगर मौन कुछ ऐसा है जो आपको शायद ही कभी मिलता है या आप इसे थोड़ा डरते हैं, तो उन गतिविधियों की ओर झुकें जो मौन का अभ्यास कराने में मदद करती हैं। योग क्लास लें, प्रकृति की आवाज सुनें या सुबह उठकर बाहर बैठें और शांत होने का आनंद लें। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे मौन एक शक्तिशाली टूल है जो एक इंसान में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। तेज आवाज वाली दुनिया में मौन रहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक बार जब आप मौन की कीमत समझ जाते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाएगी। हमें बस इसकी गुणवत्ता को समझना है और इसका उपयोग करना है। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं, तो आप मौन के महत्व को समझकर अपने आत्मविश्वास को आसानी से बढ़ा सकते हैं।